Then, good evening, everybody. We were talking about time and tense, and I think some of the tenses we have already seen in the class. Let me know what was the last tense that we have seen in the class. कौन सा last class था, क्या था? Present perfect we have seen in the class. All right. So now we'll be going to talk about that is present perfect continuous tense. All right. यानी कि present perfect अगर मैंने बात किया था तो past perfect भी हुआ था क्या? अच्छा, मुझे लगता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हो गया था. देखिए तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल नहीं हुआ था, 3 हुआ था. सिंपल प्रेजेंट 3 ही हुआ था टेंस में. कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बस इतना ही हुआ. चलिए देखिए क्या. तो नाउ लेट्स पुट द टाइटल दैट इज पास्ट का एक भी नहीं हुआ है ना. ठीक है. प्रेजेंट क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्या लिखेंगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्लीज पुट द टाइटल. Okay. The students who have connected online is going to be good evening, but it's good afternoon even. All right. Yes. So please put the title that is present perfect continuous tense. देखिए सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है कैसे, ये पहचानेंगे कैसे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सुनो, मुझे बताइएगा, कुछ नहीं करना. देखिए यहाँ पे समझो आप. सबसे पहले क्या है? प्रेजेंट है, ठीक. अब परफेक्ट का मतलब क्या है? कि कुछ काम हो चुका है. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि कुछ काम कंप्लीट हो चुका है. और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? फिर भी कुछ काम यहाँ पे चल रहा है, मतलब बाकी, यानी कि चल रहा है. और टेंस का मतलब जानते हैं, यानी कि ऐसा काम जो कुछ हो चुका है और कुछ होना जो बाकी है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर कुछ काम हो चुका है, इसका मतलब काम कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में स्टार्ट हुआ था. तो यानी कि जो काम पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे. बात है क्लियर? ठीक है. यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट and still continue in present. यानी कि जो काम आपका पास्ट में स्टार्ट होके एक्शन कहां पे चल रहा है? आपका प्रेजेंट में भी चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं. ठीक है, बात है क्लियर? चलिए अब देखिए हमें क्या यहाँ पे फॉर्मूला बनाना होगा. सबसे पहले क्या बनाना होगा? अफर्मेटिव यस और नो. यस और नो. आप लोग बीच बीच में कहा आप लोगों की आवाज गायब हो जाती है. इतनी अच्छी आवाज तो है आप लोगों की. चलिए देखिए, 4 फॉर्मूला बनाना. यस और नो मुझे बताइएगा. चलिए बहुत इजीली बनाएंगे. देखिए सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने बोला याद करना नहीं है, क्योंकि याद करने का उल्टा क्या होता है? भूल जाना. लेकिन क्या समझना का उल्टा नहीं होता? समझना का उल्टा समझना ही होता है. समझ गए? इसलिए समझ जाइए. देखिए बहुत मजा आएगा. देखिए मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया. आपके 200 फ्रेंड्स है, किसी के 1000 फ्रेंड्स होंगे, 500. आपने किसी का नाम बैठ के याद किया था? नहीं. एक बार मिले, आपको अच्छे लगे तो याद रह गया. लेकिन आप लोगों से, कितना लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों को आप नाम जानते, पूछते हैं, लेकिन सबका नाम आपको याद नहीं होता. बिकॉज दे आर नॉट क्लोज टू यू. जो लोग आपसे क्लोज होते हैं उनका नाम आप याद रख लेते हैं. आपके रिश्तेदार में कितने लोग हैं, सबको आप जानते हैं बाय नेम, जो आपके लिए अच्छे हैं. अब जो आपको हमेशा पूछते हैं कि पढ़ाई कैसा चला, उसका नाम आप याद नहीं रखते हैं, है कि नहीं? तो बात समझ में कि नहीं? तो यानी कि जो आपके क्लोज है उनका नाम आप ऑटोमेटिक याद, क्योंकि समझ जाते हैं, वो आपके नजदीक आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं. यस सोनू मुझे बताइएगा. तो यहाँ पे क्या है? सिंपल सी बात. मैंने सबसे पहले क्या डाला? मैंने डाला सब्जेक्ट. देन व्हाट आई विल पुट? दैट इज द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाऊंगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया. देखो कौन सा टेंस है मुझे बताओ? कॉन्टिन्यूअस. तो कॉन्टिन्यूअस में कौन सा वर्ब लगाना है? आईएनजी वाला वर्ब लगाना, यानी कि V4 लगाना है. यस और नो? परफेक्ट में क्या लगाते हैं हम लोग? हैव हैज लगाते हैं कि नहीं? परफेक्ट. मैंने फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को.
तो हैव और हैज है परफेक्ट। अब परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअसली हम यहाँ पे बीन लगाते हैं। बन गया फॉर्मूला? बना कि नहीं? इज इट रिक्वायर वंस मोर? फिर से बता दूं? कुछ नहीं, देखिए मैंने क्या डाला, सबसे पहले क्या डाला हमने, सब्जेक्ट डाला, नेगेटिव में हमने क्या डाला यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डाला। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे परफेक्ट है, सबसे पहले ये देखो वर्ब कौन सा लगाएंगे, V4। आप बोलेंगे सर ये बनाए कहां से? देखिए बनाने के लिए सिंपल सा है, बस इसी को हम यूज करते हैं, हम इसी को यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करते हैं। बात समझिए, हम इसी को यूज करते हैं। ठीक है, बात है क्लियर? देखिए तो कहने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, V4 यहाँ पे हो गया। अब देखिए हैव हैज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, परफेक्ट था, और परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, बिन लगा दिया। बात बन गई, यस और नो? अब देखिए नेगेटिव बनाओगे, कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट लगा दिया अपने यहाँ पे हैव, उसके बाद क्या लगाना है, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। यस और नो? ठीक है। अब इंटरोगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव में क्या करना, हैव हैज को आउट कर देना। यहां पे हमने क्या किया, हैव लगाया, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। अब मुझे क्या बनाना, INT प्लस NEG। क्या बनाना है, INT प्लस, लिखने का समय में दूंगा, I'll give the proper time। पहले समझिए ध्यान से, ये समझिएगा, हमेशा बताएगा ना, ये ऐसा नहीं कि फॉर्मूला में फर्स्ट टाइम लिखा हो दुनिया में, बहुत बार कई बुक, कोई भी बुक निकालिए फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा समझाया हुआ नहीं मिलेगा आपको। दैट्स माय चैलेंज। बात समझ रहे टीचर, यहाँ पे क्यों आते, समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या, INT प्लस क्या बनाना हमने, NEG बनाना है, तो ऑलरेडी INT बना हुआ है कि नहीं, उसमें नॉट लगा देंगे तो INT प्लस क्या बन जाएगा, NEG बन जाएगा। बट नॉट कहां लगाना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा कि आपका नॉट बीन होता है, क्या होता है, नॉट बीन होता है, बीन नॉट नहीं होता है। समझिए बात को, ताकि ये आपको हेल्प कर देगा कि नॉट कहां लगाना, बीन के पहले लगाना। बात समझ में आ गई? देखिए दूसरी बात, आप बोलेंगे सर इसमें टाइम भी तो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, टाइम भी तो दिखाते हैं। तो टाइम दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, उसका अलग सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जहां पे आपने सब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे आप सिंस लगा दो, या फिर क्या लगा दो, आप फॉर लगा दो, उसके बाद आप क्या जोड़ दो, टाइम जोड़ दो। टाइम दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, हम टाइम लगा देते हैं सिंस या फॉर लगाने के बाद में। बात है क्लियर? देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि सर एक क्वेश्चन आता है, हालांकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि सिंस कहां लगाता है, वेयर वी हैव टू यूज सिंस एंड वेयर वी हैव टू यूज फॉर, बट व्हाट हैपेंस समटाइम वी हैव द कंफ्यूजन इन आवर माइंड। यस और नो? अभी भी कंफ्यूजन होगा, सिंस कहां लगाते हैं, फॉर कहां लगाते हैं, है कंफ्यूजन कि नहीं है? है कंफ्यूजन है? जैसे मैं बोलूंगा एग्जांपल के लिए, मैंने बोला कि लास्ट आवर, क्या लगाओगे आप लोग लास्ट आवर में, फॉर लगाओगे, हैं? चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं क्या लगाएंगे, उससे पहले पहले सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अब हैव हैज कहां लगाना मैंने पहले बताया है कि नहीं, ये सुनो, पहले मैंने समझाया परफेक्ट में, जो परफेक्ट में था, आई और क्या बोलना है, वी के साथ इधर क्या लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और ही सीट ने मानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हैज लगाना, मैंने बता दिया है। चलिए एक सेंटेंस हम बना के देखते हैं। मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले कौन सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, अफर्मेटिव बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, नेगेटिव, देन वी हैव दैट इज INT, देन वी हैव INT प्लस NEG। चलिए एक दे से मैं बनाता हूं। हमने यहां पे बोला दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग, दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मार्च। ठीक है, नेगेटिव क्या बनेगा जल्दी से बताओ आप लोग, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग, क्या हो जाएगा, सिंस मार्च हो जाएगा। आगे का बना लोगे आप लोग, लिख लोगे आगे का। अब देखिए दूसरी बात, मैंने आप लोग बोला एक नोट्स कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, एक पतली वाली कॉपी बना लोगे वोकैब के लिए, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी वोकैब वाला पार्ट है, वर्ड मीनिंग वाला पार्ट है,
उसके लिए पतली सी कॉपी आप लोग बना लोगे और एक मोटी वाली कॉपी बना लोगे ग्रामर के लिए। अब वो कॉपी हम जब बोलेंगे वीकेंड में जब लाने के लिए, वो कॉपी चेक होगा क्लास में, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा कॉपी वो, ठीक है, सबका अपडेटेड। देखिए इससे क्या फायदा मिलेगा, देखो इससे फायदा बेनिफिट क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। मान के चलते हैं आपका कॉपी आपके पास होगा, देखिए आप जब लिखते हैं ना तो आपकी अपनी हैंडराइटिंग होती है और अपनी चीजें समझ में ज्यादा आती है, ये सुनो बस, समझ अपनी चीजें ज्यादा समझ में आती है जब एग्जाम आपका सामने आता है। अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं अपना आप नोट्स बना के, देखिए स्कूल लाइफ में इसलिए बोलते हैं टीचर नोट्स बना के रखिए, जब एग्जाम आता दिक्कत होता था नहीं, तुरंत नोट्स निकाले वह पढ़ लिए, क्या क्या टीचर पढ़ाए देखिए एग्जाम जाके दे देते थे। अभी क्या होता है जब कंपटीशन लाइफ में हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, नोट्स वाला सिस्टम भूल जाते हैं, हम सोचते किताब से ही पढ़ लेंगे, किताब में अनलिमिटेड है, कितना पढ़ेंगे आप। अब देखिए हर किसी का माइंड इतना तेज नहीं कि मैं आपको यहाँ पे जो क्लास में पढ़ा दूं आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, किसी का माइंड इतना तेज नहीं होता है, कहीं ना कहीं हर कोई भूलता है। इवन आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेमोरी पावर, तो आपके पास कहां से होगा। जब मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास नहीं तो आपके पास नहीं होगा, आपके पास भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाओगे आप, कुछ ना कुछ चीजें आप भूल जाते हो। तो नोट कॉपी में जब होती हैं तो एग्जाम के सामने में एक बार निकाल के अगर उसको हम पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमारी रिवीजन हो जाती है, बस समझिए, इसलिए नोट कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आईएनटी बनेगा आप लोग से, यस और नो, उसके बाद आईएनटी प्लस एनर्जी से बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, बनाना है कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इज व्हाट। देखिए इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ किसकी बताइएगा, सिंस एंड फॉर की। हम किसकी बात करेंगे, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यानी कि हम सिंस कहां लगाते हैं, फॉर कहां लगाते हैं। देखिए आज आपका कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा कि सिंस कहां लगाना है, फॉर कहां लगाना है। एक मैंने किया यहाँ पे सिंस, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, फॉर। अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिए, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो मैंने आपसे क्वेश्चन, हमने आपको क्लास में बताया था कि आपका जो भी एमसीक्यू जाएगा, चाहे वो टेंसेस का एमसीक्यूज हो, वॉइस का एमसीक्यूज हो, आपका नरेशन का हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हो, कोई भी क्वेश्चन हम लोग 2 से 3 सेकंड बनाए थे, मैंने बोला था कि नहीं। चलिए देखिए भी आने दीजिए, एमसीक्यूज आपका बनेगा 100%। ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एमसीक्यू पढ़ाना आप लोगों को, ठीक है, वो भी छूट गया, लेकिन मैंने कहा था कि टॉपिक खत्म होने दीजिए उसके बाद ही उसको स्टार्ट करने में बेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग टेंस का ही एमसीक्यू कर लेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे, क्योंकि ये एक आपका चल रहा है कंटिन्यूअस रूप में, तो ये होगा उसके बाद। ये कितना आसान से क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा क्वेश्चन बहुत इसीलिए बहुत आसान से बनता है। कॉन्सेप्ट माइंड में, जैसे मैंने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, आपके माइंड में ये आता ही नहीं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, तो कैसे लगाओगे फॉर्मूला। अब ये कितना आसानी से, मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, बोलिएगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पे ध्यान देना है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो कौन सा फॉर्म लग जाएगा, V4 लग जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, जब वर्ब लगाते हैं, हो गया, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में डालिए, एंड में ऑब्जेक्ट डालिए, बन गया फॉर्मूला, यस और नो। याद रखने कोई, देखिए मैंने बोला आपको प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला बोलिए, परफेक्ट मतलब क्या होगा, V3 होगा कि नहीं, बीच में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हैव हैज इसमें लगता है, इतना माइंड में बैठाना, हैव हैज प्लस V3, सब्जेक्ट स्टार्टिंग, एंडिंग में ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला, यस और नो। तो कॉन्सेप्ट देखिए, कंपटीशन में आप है तो कंपटीशन जैसा आपको पढ़ना होगा, ये वर्ड ही है क्या, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब देखिए स्कूल में क्या होता था पता है कि 1600 मीटर का रेस है, आप दौड़िए जब तक पहुंचे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन का मतलब क्या है, वही 1600 का रेस है, लेकिन वहां पे एक टाइम लिमिट है, कितना मिनट में आपको वहां तक पहुंचना है, जो पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, जो नहीं पहुंचेगा वो नहीं जीतेगा। उसमें से भी क्या है, कौन सबसे पहले पहुंचता है, एक टाइम पीरियड के बाद भी क्या है, कौन सबसे पहले पहुंचता है। इट मींस स्कूल में क्या होता है, 60% मतलब फर्स्ट क्लास, 80% मतलब एक्सेलेंट होता था कि नहीं, बोलिए जितना लड़के ला सकते हैं, लेकिन अब 80% का मतलब भी आप एक्सेलेंट में होंगे कि नहीं, आपका जॉब होगा कि नहीं, नोबडी कैन से दैट, यस और नो। तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन में कंपटीशन जैसा आपका दिमाग चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंस और क्या लगाया हमने, यहाँ पे फॉर लगाया, क्या लगाया हमने, सिंस और फॉर। देखिए सिंस कहाँ लगाते हैं, जहां पे आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब वो समय होता है जो फिर कभी नहीं आएगा, या तो अब ऐसा कहिए कि आपको जब हम बोलेंगे तो आप भी वही समझेंगे जो हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, एग्जाम्पल के लिए जियो, सिम का नाम मैंने लिया जियो, तो आप, मैं जो समझने की कोशिश कर वही आप समझ रहे हैं,
जियो एक ही है भाई, जो आप समझे वही मैं भी समझना, मैं बोलूंगा कोई भी सिम। अब आप जियो सोचोगे, हो सकता है हम बीएसएनएल सोचो। ये सोनो मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब वैसा टाइम जो अपने आप में कंफर्म होता है, जो अपने आप में फिक्स्ड होता है, द टाइम वेयर यू कैनॉट कैनॉट आस्क अ क्वेश्चन, वैसा समय जहां पे क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। इन वैसा समय जहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर क्या होता है, फॉर जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किस चीज के लगाते हैं बोलिएगा? पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि वैसा समय जिसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए ध्यान से आप, यहां पे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कहा मैंने सिंस चाइल्डहुड। हमने क्या कहा? सिंस चाइल्डहुड। तो आप हमसे पूछेगा सर कौन सा बचपन? नहीं, सबको पता है कि बचपन तो होता ही है। बस समझ में बात को, बचपन सबका क्या होता है? एक ही होता है। तो सिंस चाइल्डहुड हमने लगा दिया यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस समझ में बात को। देखिए मैंने यहाँ पे कहा, लेकिन यहाँ पे मैं बोल दूंगा फॉर एन आर। हमने क्या कहा यहाँ पे? फॉर एन आर। देखिए अब तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछ देंगे सर कब का 1 घंटा, कल का 1 घंटा। मैं बोलूंगा 1 घंटा आपको पढ़ाऊंगा। आप पूछेंगे ना सर कब का 1 घंटा पढ़ाइएगा? आज का 1 घंटा पढ़ाइएगा, 5 से 6 पढ़ाइएगा, 3 से 4 पढ़ाइएगा, 1 से 2 पढ़ाइएगा, पूछेंगे ना आप? तो कंफर्म हुआ टाइम? नहीं हुआ। तो नहीं कंफर्म हुआ तो हम लोग क्या करेंगे बोलिएगा? हम लोग यहाँ पे फॉर लगा देंगे। यहाँ पे कंफर्म है टाइम तो हम सिंस लगा देंगे। बात है क्लियर? यस और नो? जैसे मैंने कहा कि मैं मंडे को टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मैं सिर्फ मंडे मैंने बोला तो आने वाला ही मंडे है। यस और नो? नहीं तो मैं अगर बोलता कि इस मंथ का तीसरा मंडे को मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा, अगर ऐसे हमको बोलना पड़ता तीसरा या चौथा, तो मैं बोलता आपसे। ठीक है? तो यहां पे क्या है? मंडे का मतलब भी क्या होता है? कंफर्म होता है। यस और नो मुझे बताइए? तो हम क्या लगा देंगे? सिंस मंडे, क्योंकि वीक में मंडे क्या होता है? 1 टाइम आता है। मैंने कहा आपसे 2011 कंफर्म है? यस और नो मुझे बताइएगा? क्योंकि 2000 जो 11 है वो 1 टाइम आया था। यस और नो? उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे? सिंस मैंने कह दिया मार्च, क्योंकि मार्च जो होता है वो ईयर में क्या होता है? 1 टाइम आता है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा? फॉर एन आवर। मैंने कहा फॉर अ वीक, एक सप्ताह। क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं मुझसे? यस और नो? आप तुरंत हमसे पूछेंगे कब का 1 सप्ताह सर? कंफर्म नहीं है। यस और नो? मैंने कहा फॉर अ मंथ। फॉर अ मैंने क्या कहा? मंथ। कब का? 1 महीना। लेकिन मैंने बोल दिया मार्च, तो आप समझ गए मार्च कौन सा मार्च? आने वाले की लोग अक्सर बात करते हैं। नहीं तो मैं अगर 2026 का मार्च बोलना होगा, 27 का बोलना होगा, मैं बोलूंगा मार्च 2027। बस समझ रहे हैं कि मेरी बात को? तो यहाँ पे क्या है? ये सब समय जो है कंफर्म नहीं। मैंने यहाँ पे कहा फॉर फॉर अ ईयर। तो जहां पे क्या है? टाइम आपका कंफर्म ना हो वहां पे क्या लगाएंगे? फॉर। जहां पे कंफर्म हो जाए क्या लगाएंगे आप? सिंस। यहां तक कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है? इज देयर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? कोई सवाल है आपके मन में? नहीं है तो चलिए यहां से फटाफट जल्दी से लिखने का आप लोग कोशिश कीजिए। जी कैसे आएगा बोलिए? हमने कौन सा मंडे? देखिए मैंने अगर नहीं बोला तो आने वाला मंडे। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने नहीं कहा मान के चलते मंडे, तो आने वाले मंडे के इंसान लोग बात करता है ना। अगर मुझे बोलना होता है कि इस महीने का तीसरा मंडे, तो मैं पहले से बोल देता ना। मैं बात समझे मैंने क्या कहा? सो अब वीक में मंडे 1 टाइम आता है, वो कंफर्म है मंडे। बस समझ गई, ये बात है। चलिए गुड।
क्या देखिए, मान के चलते मंडे क्या है, एक नाम है। ठीक, मंडे क्या है, एक फिक्स नेम है कि सप्ताह में वन टाइम आना है। ठीक, तो इसलिए मैंने कहा मंडे, तो लोगों को पता चलेगा कौन सा मंडे। ठीक, लेकिन मंथ, मंथ क्या है, एक फिक्स्ड मान के चलते कितना बार मंथ कब आता है। जैसे मई मैंने कहा, तो ये फिक्स्ड है कि एक साल में एक बार मई आता है। लेकिन मंथ कैसे फिक्स्ड है कि कब ये आता है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मल क्या हम लोग सोप साबुन यूज करते हैं, तो साबुन में सभी साबुन आ जाते, तो ऑर्डिनरी हो गया, कोई खास नहीं हुआ वहां पे। लेकिन नाम हम जब किसी का बोलेंगे, जैसे डब बोला मैंने, पियोस बोला, तो वो क्या हो गया, बोले खास नाम हो गया। बात समझ रहे, तो मैं नाम की बात कर रहा, तभी तो वहां पे फिक्स्ड आप लगाएंगे ना। मंथ का मतलब समझ ही नहीं आया कौन सा मंथ ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। मंथ में क्लियर भी नहीं कौन सा मंथ। मार्च क्या है, क्लियर है, क्योंकि साल में, ईयर में वन टाइम आता है। समझ में आया। हाँ, देखिए, लिख लिया आप लोगों ने ये सुनो। चलिए, अब देखिए, और भी डिटेल में आपको बताएंगे जब अभी नेक्स्ट एक, पहले सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जब यूसेज आएगा, यूसेज में और भी डिटेल में बात करेंगे हम। जैसे क्या है, जब कभी भी आपको कोई भी डे का नाम दिखे, कोई भी मंथ का नाम दिखे, कोई भी ईयर का नाम दिखे, पार्ट्स ऑफ द डे का नाम दिखे, कोई भी इवेंट का नाम दिखे, है कि नहीं, कोई भी फेस्टिवल का नाम दिखे, सब में सिंस लगाते हैं। विल टॉक अच्छे तरीके से वहां पे यूसेज में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इज द अनदर टेंस। क्या है बताइएगा, सिंपल पास्ट टेंस। देखिए देखिए, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहेंगे। यानी कि मैं टाइटल डालना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन, क्या हो जाएगा बोलिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बीच में अंतर क्या होता है, ये हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। तो देखिए, एक साइड हमने क्या लिखा यहां बोलिएगा, एक साइड हमने लिखा यहां पे प्रेजेंट टेंस, एक साइड हमने क्या लिखा यहां पे, वी वोट, दैट इज दी पास्ट टेंस। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा पहले। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या करते हो, सिंपल प्रेजेंट में आप क्या करते हो, V1 V5 लगाते हो, ये सुनो। चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे हो गया आपका परफेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपने क्या किया, V1 V5 लगाते हो, ये सुनो, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल पास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा, ये सुनो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हो आप, इजेमार के साथ V4 लगाते हो कि नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, कैसे मैं अभी दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये सुनो, तो इजेमार का पास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज या वर्ब हो जाएगा।
क्योंकि कॉन्टिन्यूअस यहाँ भी है तो यहाँ भी हमें क्या करना है, V4 लगाना है। ठीक है, अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो, यहाँ पे आप क्या लगाते हो, डू नॉट लगाते हो ना, या डज नॉट लगाते हो। डू या डज के साथ क्या लगाते हो, नॉट के साथ V1 लगाते हो जब नेगेटिव बनाना पड़ता है। तो डू डज का पास क्या होता है यहाँ पे, डिड नॉट होता है। मैं बगल में लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका, डिड नॉट प्लस V1 हो जाएगा, काम खत्म। यस और नो। देखिए आप अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ा सा देखो ऐसा फॉर्मूला कैसे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिएगा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को आना है, एंड में किसको आना है, ऑब्जेक्ट आना है। देखिए आपके घर में कभी जब शादियां होती सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता पता है, किस पे, फूफा जी पे, जीजा जी पे, कहीं गुस्सा ना जाए, है ढूंढते रहते हैं कोई, कहीं गुस्सा ना जाए फूफा जी, बात समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू किसका है, जो गुस्साने वाले हैं, मैं कहने मतलब चेंज होने वाले हैं, लेकिन जो चेंज होंगे ही नहीं, उसका क्या क्या उसका ये है, कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। हम ध्यान किस पे देते हैं, चेंज होने वाले, जो गुस्साने वाले, समझ रहे, इंडियन नेचर होता है, कल्चर होता है। इसको देखिए ये पढ़ा का पढ़ा है, जहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आना, ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे आना ही आना, यस और नो। देखिए आप घर में होता है, आपकी वैल्यू होती है नहीं, आप यहाँ से जाते हैं बहुत वैल्यू होती है आपकी, तो जो हमेशा उसका कोई वैल्यू नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सब्जेक्ट लगा, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लगा, यहाँ पे क्या है, आप सब्जेक्ट लगा दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दो, बन गया फॉर्मूला, यस और नो। चलिए देखिए परफेक्ट में, अब परफेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, कौन सा थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जहां भी देखे परफेक्ट छाप कौन सा बटन दबाएंगे आप, V3 का बटन दबाएंगे आप, है कि नहीं। और जहां भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप कौन सा बटन दबेगा आप, V4 का बटन दबेगा, है कि नहीं। तो इसे में हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैड हो जाएगा, और हैड के साथ क्या लगा दोगे आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, हेड के साथ क्या लगा दोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, हैव हो जाएगा, परफेक्ट का क्या लगा देंगे, हैव या हैज लगाएंगे, और परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस का क्या लगा देंगे, बीन, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, V4। तो यहाँ पे हैव हैज की जगह पे हमने क्या कर देना, चेंज, यहाँ पे हैड लगा देना, हैड प्लस क्या हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ, बन गया काम प्रेजेंट पास्ट का। लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे क्या छोटा सा मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि अगर कहीं फॉर्मूला भूल जाते हो तो बड़े आसानी से प्रेजेंट पास्ट में आप याद रख सकते हो, क्योंकि जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको हमको क्या करना है, सिर्फ पास्ट में बनाना है। किस में बनाना बोलिएगा, प्रेजेंट को हमको पास्ट में चेंज कर देना। दिस इज द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर, बट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। थोड़ा सा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिटेल वे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पास्ट में क्या डालेंगे, यहाँ पे टाइटल हमने डाला पास्ट टेंस, यहां पे हमने लिखा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फर्स्ट भाग क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो पास्ट टेंस का फर्स्ट भाग हो जाएगा सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा नाम बोलिए, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं पता है, जो काम बहुत पहले हो गया, ठीक है, जो भी काम या जो भी आदत पहले की थी उसको दिखाने के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। यानी कि हम यहां पे सीधा लिख देंगे कि द एक्शन, द एक्शन टुक प्लेस, द एक्शन टुक प्लेस कब लिया बोलिएगा, तो इन पास्ट टाइम। जो भी काम आपका पास्ट टाइम में बहुत पहले हो गया उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। जैसे महात्मा गांधी का डेथ 1948 में हो गया, काम बहुत पहले हो गया। मोदी जी 2014 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, काम हो गया, है कि नहीं। तो जो काम पहले हो गया, चलिए फॉर्मूला बना लेते हैं, यस और नो। तो सबसे पहले फॉर्मूला कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, यानी कि अफर्मेटिव बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, नेगेटिव, देन INT, उसके बाद क्या बनेगा आपका INT प्लस NEG बनेगा, INT प्लस क्या बनेगा, NEG बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा, यस और नो। देखिए दो तरीका फॉर्मूला बनाने के लिए, या तो आप सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला याद रखे हैं तो सिंपल पास्ट इजीली से बन जाएगा, बात समझ में। नहीं तो अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं सीधा सा बनाइए, यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट याद है, V1 V5 लगाते हैं, वहां पे लगाते हैं, उसका पास्ट क्या होता है, V2, बन गया फॉर्मूला।
नहीं तो कौन सा टेंस है, सेकंड टेंस है, सेकंड वर्ब लगा दीजिए। याद रखने के लिए, भूल जाते हो आप लोग ना, तो सेकंड टेंस कौन सा वर्ब लगा देंगे, सेकंड वर्ब लगा देंगे, काम खत्म। देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट नेगेटिव बनाना, तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट। अब डू का पास्ट क्या होता है, डिड होता है कि नहीं, तो ऑलरेडी जब पास्ट बना दिए हैं तो यहाँ पे V2 हम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे V1 लगाएंगे, ठीक है। V1 लगाएंगे, यहाँ पे INT में क्या कर देंगे हम लोग, आउट, डिड लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट V1 प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यस और नो, बाकी बन जाएगा, बन जाना चाहिए। देखिए आप लोग छोटी सी बात याद रख सकते हैं, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डिडंट होता है, क्या होता है, डिडंट। और डिडंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डिंट होता है। डिंट बोलते हैं जो स्पोकन में यूज करते हैं, लिखते समय यूज नहीं करते जनरली, ठीक है, स्पीकिंग में ज्यादा यूज होता है। चलिए तो इसका सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स डू द सेंटेंस। तो सबसे पहले देखिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप कीजिए। देखिए आपका एमसीक्यू इतना फास्ट आप बनाएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस होना चाहिए, बस समझ। देखिए आप क्या देखते हैं, ओलंपिक्स में देखते हैं ना, कोई भी खेल को आप स्पोर्ट्स को देखते हैं कि नहीं, जैसे मान के चलो स्विमिंग है, कुछ भी है, कितना फास्ट लोग स्विमिंग कर लेता है, लेकिन पता है कितने कितने साल का वहां पे मेहनत होता है। आफ्टर 4 इयर्स, साल में क्या है, 4 साल के बाद भी एक बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो मिनिमम तो 4 साल प्रैक्टिस किया होगा बंदा, है कि नहीं। 4 इयर्स का समझे उसका एक तपस्या है, एक तरह से मेडिटेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका बैकग्राउंड कितना सही है, आपका थियरी कितना सही है। टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन तब बनेगा ना जब टाइम एंड टेंस आपको आता है। बस समझ, मान के एग्जांपल के लिए एक आपको क्या बोलूंगा मैं, एक बोलूंगा ब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बना पाओगे आप? आपके पास सब मटेरियल होगा फिर भी आप नहीं बना पाओगे। वाई? क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है उस चीज का। आपने बैकग्राउंड में, हाँ एक्सपीरियंस, आपने बैकग्राउंड में कुछ देखा ही नहीं, कैसे बनता, कहां से क्या स्टार्ट करना, कुछ नहीं जानते हो आप। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या करना होता है, बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है। और ये टाइम एंड टेंस के आपका बैकग्राउंड, आपका बेस है, इसी के आधार पे क्या है आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, बहुत फास्ट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, देखिए मस्त एकदम बिंदास, एकदम सोया हुआ ऐसे ऐसे है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से ना ऐसा किया जाएगा कि बेड और तकिया का भी और बेडशीट का भी इंतजाम होगा, जिनको भी नींद लगेगा पीछे साइड उसके लिए इंतजाम किया जाएगा। अब सो जाइए, है ना, आइए सो जाइए, बोलिए सर स्टार्ट कीजिए, है ना, हम स्टार्ट हो जाएंगे मस्त एकदम, ठीक है। हाँ, जो नहीं भी आ पाते, सुबह सुबह जैसे क्लास होती है तो आपको यहाँ से आपके घर से ही उठा के आपको लाया जाएगा बेड समेत, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा, फिर क्लास ओपन ऑफ होगा, आपको सीधे पहुंचा दिया जाएगा, है ना। एम्बुलेंस की सुविधा होगी उसमें, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत तकलीफ में हो आप लोग, है ना, जीवन में। मुझे लगता है कि इतनी तकलीफ, इतनी कष्ट है, आप लोग कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट कैसे बनाएंगे सेंटेंस, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव, क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आंसर्ड, आई आंसर्ड क्या बोलूंगा मैं, ऑल दी क्वेश्चंस। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बोलिए जल्दी से, आई डिड नॉट लग जाएगा, यही ध्यान देना, डिड नॉट के बाद V1 आंसर हो जाएगा, आंसर्ड नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आई डिड नॉट क्या हो जाएगा आपका, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आई डिड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिड आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस, डिड आई आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, यस और नो। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ जाए, एक और टेंस देख लेते हैं, उसके बाद आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, सिंपल प्रेजेंट के बाद जो आपका आता है वो क्या आता है, सब सिंपल बोलते हैं। सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, कौन सा टेंस आता है बोलिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे आपका आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप समझिए सबसे पहले क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट, पास्ट का मतलब क्या हो गया, पहले का, पहले का है ना, भूत, भूत जिसे पहले, पास्ट का बात है। और पास्ट में क्या है, काम क्या है, स्टार्ट है। पास्ट में क्या है, काम स्टार्ट है। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था, जब आदमी बोल रहा था जिस एक्शन के विषय में, तब भी वो एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूंगा आई एम टीचिंग टू यू, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तब भी वो काम क्या है, जब मैं बोल रहा हूं तब भी वो काम चल रहा है। बस समझ रहे। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होता, पास्ट में अभी नहीं चल रहा, कब चल रहा था, पास्ट में चल रहा था। पास्ट में काम लेकिन कंटिन्यू था, ठीक है। जैसे मैंने, हाँ जी, यानी कि यहां पे हम क्या कह सकते हैं, एक्शन, एक्शन क्या था आपका, छोटे छोटे डेफिनेशन लिखने में हेल्प होगा आगे समझने में, इसलिए मैं लिख देता हूं, एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, इन पास्ट टाइम। यानी कि कभी ना कभी एक्शन क्या था, पास्ट टाइम में आपका यहाँ पे कंटिन्यू था, यानी कि पास्ट टाइम में एक्शन जो था वो चल रहा था, ठीक है। जैसे आप फॉर्मूला बनाइएगा तो सबसे पहले क्या बनेगा आपका, सबसे पहले बनेगा आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद बनेगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव के बाद बनेगा आईएनटी, उसके बाद क्या बनेगा आपका आईएनटी प्लस नेगेटिव, ठीक है। कुछ नहीं, फिर से देखिए आप, याद रखिए यहाँ पे कि इज एम आई प्लस वी4 वहां होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, वी4 हो जाएगा। अदरवाइज अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है तो वी4 लगाते हैं, और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर्ब, ठीक है। ये भी आपका एक छोटा सा यहाँ पे तरीका हो सकता है चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, एंड में हमने क्या डाला, ऑब्जेक्ट डाला हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस, क्या लगा दूंगा, V4, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज वर्ब, काम खत्म हो गया। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या कर देंगे बोलिए, वाज वर्ब को आउट कर देंगे, वाज वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, देन वी हैव दैट इज V4 प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क, यस और नो, ठीक है, बात है क्लियर, ठीक है। ये बना लोगे आप लोग, चलिए बना लेना आप लोग, ठीक है। चलिए इसका हम सेंटेंस बता देते हैं। देखिए सेंटेंस आप लोग को ही बनाना है, सेंटेंस बनाने से क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा टेंस का। मैं क्लास में बनाऊंगा अभी, जाते जाते मैं एक दो टेंस आप लोग को दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाता है। अब देखिए टेंस क्या है आपका, एक देखिए, एक होता है माइंड मेमोरी, एक होता है मसल मेमोरी, समझ में आया। मसल मतलब क्या, हाथ भी समझ जाता है यही चीज को लिखना है, इसको क्या कहते हैं, मसल मेमोरी कहते हैं। बात समझिए, इतना आपका प्रैक्टिस हो जाता है कि कभी गलत भी लिखना चाहो तो गलत होता नहीं। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेस्ट होता है। देखिए कई लोग देखिएगा ना, ऐसे कई लोग हैं जो देखिएगा बस भी चला रहे हैं, आदमी लोग से बात कर रहे हैं, उसका आदत हो गया है कि मतलब वो बैठ गया, उसका मसल, हाथ भी उसका उसी का था मसल में, हाथ भी समझ गया कितना कहाँ क्या करना है। अब नया नया आपको भी अभी साइकिल भी चलाने देंगे, नया नया जब लोग सीखते हैं तो हम लोग ध्यान रखना पड़ता है, कभी पेडल देखते हैं, कभी हैंडल देखते हैं कि नहीं, अभी चक्कर में किसी को जाके ठोक देते हैं कभी, है कि नहीं, देखिए नीचे पैडल ही दिखता है इंसान फर्स्ट टाइम, याद है तब। तो वो चीजें क्या है, प्रैक्टिस से आती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे बोलिएगा, अफर्मेटिव बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, नेगेटिव, देन आईएनटी, उसके बाद क्या बनेगा, आईएनटी प्लस नेगेटिव, यस और नो मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक। देखिए कैसे बनाएंगे, मैं नया सेंटेंस एक लेता हूं, मैंने लिया सी से, मैंने बोला सी वॉज, बोलिए क्या हो जाएगा, डांसिंग। अब कुछ नया बताइए, नया कुछ वर्ब बताइए। देखिए वर्ब आप लोग को याद करना है, कोई बुक निकालिए है, कुकिंग, और कुछ नया बोलिए ऐसा जो यूज नहीं हुआ है, है? क्या, सिंग, ये सब नॉर्मल है, देखिए ठीक है। चलिए मैं एक लगाता हूँ, देखा मैंने कहा सी वॉज इन्वेस्टिगेटिंग, सी वॉज डाइंग, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सी वॉज डाइंग नहीं, सी वॉज क्या बोलिएगा, इन्वेस्टिगेटिंग, सी वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। हाँ, दोनों में जैसे कोई आदमी सामने बैठा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं। इंटेरोगेशन मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। अब इन्वेस्टिगेट मतलब होता है चीजों को खोजना, सोचना समझना उस पे, है ना, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट। तो उसके नेगेटिव क्या बनेगा बोलिएगा, सी वॉज
शी वॉज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, शी वॉज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग दी केस। अच्छा, इसको द केस कब पढ़ते हैं, दी केस कब पढ़ते हैं, पता है आप लोगों को? हमने बताया था आप लोग क्लास में। ठीक है, अच्छा बता दूंगा अभी। वॉज सी क्या है, वॉज सी इन्वेस्टिगेटिंग दी केस, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉज सी नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस, क्वेश्चन मार्क लग जाए। देखिए इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। देखिए अब क्या होता है, ये आपका द होता है, द को कई लोग द पढ़ते हैं, कभी कभी क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। देखिए कब पढ़ते हैं, ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए दी हम तब पढ़ते हैं जब ये बड़ी हो जाती है कि नहीं, तब दीदी बोलते हैं। अब दीदी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, दी होता है, नहीं है? शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, दीदी का शॉर्ट फॉर्म दी बोलते हैं कि नहीं? देखिए हाँ, इतना पढ़े लिखे नहीं बनना है, ऐसा बोलेंगे तो हम सीधे देश का आपको प्रधानमंत्री बना देंगे बिना इलेक्शन का, है कि नहीं? है, देखिए यहाँ पे द को हम दी तब पढ़ते हैं जब द के बाद यहाँ पे क्या आ जाए, बोलिएगा वॉवेल आ जाए, वॉवेल लेटर ऑफ द वर्ड। यानी कि जो भी हम क्या करते हैं, वर्ड लगाएंगे द के बाद, अगर उसका पहला लेटर क्या हो, वॉवेल लेटर हो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा एग, तो यहाँ पे दी एग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी एग। या तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, दी अनियन, ऑनियन भी बोलते हैं अनियन भी बोलते हैं, दोनों ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं उलझना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। देखिए लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट हो, द के बाद क्या हो, वर्ड विथ कॉन्सोनेंट लेटर, ऐसे मैं लिखूंगा इसको, फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट, उसे हम क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है यहाँ पे, द फ्लावर, क्या होता है बोलिएगा, द फ्लावर, द पेन। लेकिन कभी कभी दबाव बनाने के लिए, ध्यान दीजिए बदमाशी नहीं, कभी कभी दबाव बनाने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए हम द को दी भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, दिस इज दी कोचिंग फ्रॉम वेयर आई गॉट माई सेल्फ सेलेक्टेड, तो ये वही कोचिंग है जहां से मेरा क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। समझ, तो दबाव बना है कि नहीं। दिस इज द शॉप वेयर आई यूज टू ईट, या तो वेयर आई यूज टू टेक माई लंच, तो ये वही क्या है, दुकान है जहां से मैं अपना लंच किया करता था, लिया करता था। बात समझ में है? तो उस दुकान पे हम क्या करना चाहते हैं, इम्फेसाइज करना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसे केस में अगर फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो, फिर भी हम द को क्या पढ़ देते हैं, दी पढ़ देते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी बात मैं लिख देता हूं, मैंने लिख दिया टू emphasize, to emphasize a noun। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, दिस इज द हाउस, यानी कि दी हाउस पढ़ेंगे, वेयर आई लिव्ड इन, वेयर क्या लिखा मैंने, आई लिव्ड इन। मैंने बोला दिस इज, ही इज दी टीचर, बात मत कीजिएगा आप लोग, हु टॉट अस क्या हो गया आपका, मैथमेटिक्स, हु टॉट अस क्या हो गया आपका, मैथमेटिक्स। चलिए फटाफट जल्दी से अब लिखिए आप लोग, बहुत लंबा चौड़ा नोट्स बनाना है आप लोगों को। डू इट, एक मिनट, पास्ट टेंस इससे बैक होगा। चलिए ये वाली थी ना, चलिए बात नहीं, फटाफट लिखिए जल्दी से।
पोर्टल कहाँ चला गया? The students who are connected online, please let me know, is there any kind of doubt? If you don't have any kind of doubt, then you can write in the comment box no doubt, so that I can understand that you don't have any kind of doubt. पीछे बात मत कीजिएगा आप लोग, प्लीज डोंट टॉक, बात नहीं करना. डन. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. वी हैव टू वेट. इनका लिखना बाकी था, लिख लो आप. नेक्स्ट वीक ना आप लोग अपना नोटबुक लेके आइएगा. आई चेक इट. नेक्स्ट वीक आपका क्लास होगा ना सैटरडे को, तो आई बी चेकिंग योर नोटबुक. सभी को नोट्स लेके आना अपना. डन है. चलिए नेक्स्ट सैटरडे को होगा ना, अभी तो क्लास है नहीं आप लोगों का. चलो लिखो फास्ट जल्दी से आप लोग. ओके डन. चलिए नेक्स्ट लिखो आप लोग.
डन, चलिए। टेक योर टाइम, आई हैव नॉट एन इशू। डन, सभी का डन हो गया। इतना ज़्यादा ये नहीं करना, देखिए। डन हो गया सभी का।
क्या पढ़ेंगे? किसके पहले? हाँ, तो वहां पे तो आर्टिकल लगाते ही नहीं हम लोग ना। कोई भी मान के चलो, कहीं पे कोई सिटी हो, कोई कंट्री का नाम हो, ये सब के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। मैंने आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाया है कि नहीं क्लास में? अच्छा ठीक है, पढ़ा दूंगा कभी। हालांकि हमको मुझे लगता है आप लोग का सिलेबस में आर्टिकल नहीं है शायद। है अच्छा ठीक है, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, वॉवल से स्टार्ट हो, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की बात नहीं, वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए, दैट्स इट। हो गया, चलो डू इट, नेक्स्ट वन। हो गया, चलो देखो क्या। अब नाउ लेट्स सी अनदर वन, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखिए क्या है। ये हो गया आपका, यानी कौन सा टेंस था अभी जो मैंने बताया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चीजों को वन बाय वन समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आपका क्या बताइएगा यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा आपका यहाँ पे? ठीक है, सबसे पहले देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट में किसी एट अ मोमेंट पे कोई भी एक्शन क्या हुआ हो, खत्म हुआ। तो पास्ट में किसी मोमेंट पे कोई भी एक्शन खत्म हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं एक्शन, एक्शन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इन पास्ट एट जस्ट अ टाइम, एट जस्ट टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्मूला क्या है आपका? सबसे पहले क्या बनाऊंगा? affirmative, then we have that is negative, then int, then int plus। चलिए सबसे पहले देखिए, कुछ नहीं, आपने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट बनाते इसमें क्या लगाया आपने? हैव या हैज लगाया। अभी क्या लगा दोगे आप? हैड लगा दोगे। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, आपने क्या कर देना यहाँ पे जी? कुछ क्वेश्चन है कि नहीं का? तो यहाँ पे क्या किया मैंने? सब्जेक्ट लगाया, देन लगाया मैंने हैड, हैड के बाद वर्ब का क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या जोड़ देंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ लगा देंगे बीन, प्लस क्या हो जाएगा आपका? एक सेकंड, बीन क्यों लगाएंगे ना, परफेक्ट है ना जी। हैड के साथ क्या लग जाएगा? नॉट, प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आईएनटी में क्या करना, हमने हैड को आउट कर देना, क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आईएनटी प्लस एनईजी बनाओगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। यस और नो बन जाएगा।
बनेगा कि नहीं? यस सर। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, आईएनटी, उसके बाद क्या बनेगा आपका आईएनटी प्लस एनईजी। चलिए एक सेंटेंस बोलिए आप लोग। चलिए मैं बोल देता हूं, दे हैड, ठीक है, दे हैड प्लक्ड द फ्लावर। नेगेटिव क्या बनेगा यहाँ पे, दे हैड नॉट, दे हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड दे had they plucked the flower, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या हो जाएगा, had they not plucked the flower। ये सुनो, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब देखिए इसमें डबल एक्शन भी होता है। डबल एक्शन मतलब क्या, एक ही सेंटेंस में जो दो काम होता है। जैसे आप बोलेंगे दो काम कैसे होता है, जैसे मैंने कहा, आप लोगों ने कई बार ऐसा सेंटेंस भी सुना होगा कि डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, मैं स्कूल पहुंचने के पहले घंटी लग चुकी थी। एग्जाम में आता है हालांकि क्वेश्चन इस टाइप का, ट्रांसलेशन नहीं आएगा बट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जब मैं घर पहुंचा पापा सो चुके थे। तो कैसे बनाएंगे इनको, देखिएगा। तो ये जो है आपका एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को, डबल एक्शन। डबल एक्शन अगर मान के चलिए यहाँ पे सेंटेंसेस हो, है ना, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले उसमें ढूंढेंगे पहला काम कौन सा हुआ, क्या ढूंढेंगे, फर्स्ट वर्क, यानी कि पहला काम कौन सा हुआ, सेकंड काम कौन सा हुआ। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आपका, सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहाँ पे फर्स्ट वर्क, उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पे, सेकेंड वर्क। फर्स्ट वर्क और क्या हो गया, सेकेंड वर्क। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लगाना है बिफोर या फिर क्या लगाना है, व्हेन। क्या लगाना है, बिफोर या फिर क्या लगाना है आपका, व्हेन लगाना। बिफोर या क्या लगाना है, व्हेन। देखो अब पहले वाले को हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। पहले वाले किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यस और नो। और दूसरे वाले जो सेकंड वाले होते हैं उनको हम किसमें बनाते हैं, तो उसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में। किसमें बनाते हैं, सिंपल पास्ट, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे सेंटेंस बनाता हूं, मैंने कहा डॉक्टर के आने से पहले, हाँ के पहले, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं, मरीज लिखिए, पेशेंट लिखिए, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, पेशेंट की डेथ, बदमाश नहीं, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। तो इसमें बताइए पहला काम कौन हुआ, डॉक्टर का आना कि पेशेंट का डेथ होना, पेशेंट का मरना, यानी कि मरीज का क्या होना, डेथ होना। तो इसको हम किसमें बनाएंगे, पहले पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। वो कहाँ गए होगी, अच्छा भागे, ठीक है। देखिए क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिएगा, द पेशेंट हैड, क्या बन जाएगा, द पेशेंट हैड डायड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पहले का सेंस है, यस और नो, क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे। द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। बात है क्लियर? चलिए एक दो सेंटेंस और भी बना देते हैं हम, ताकि आप लोग क्लैरिटी बेटर बन पाए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, जब मैं घर पहुंचा पापा सो चुके थे। मैंने क्या बोला, जब घर पहुंचा पापा सो चुके थे। पीछे बात मत कीजिएगा, बात नहीं, बदमाशी नहीं करना है।
जहाँ समझ में नहीं आता मुझे पूछिए, डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू। देखिए आप अगर बदमाशी करेंगे तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है कि नहीं। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो टीचर भी अच्छे से पढ़ाएंगे ना। आप अगर बदमाशी करेंगे तो देखिए आपसे आपसे कई गुना बदमाशी हम लोग करके यहाँ तक पहुंचे, है कि नहीं है। तब अभी आपका एज कितना होता है बताइए, है 18 साल, समझिए मैं 27 साल हो रहा है, तो आपसे 10 साल तो आगे ही हम, है कि नहीं। देखिए क्या, इधर ध्यान दीजिए। तो जब मैं घर पहुंचा पापा सो चुके थे, तो पहले क्या बनेगा भाई साहब जल्दी बताना मुझे। जी पापा सो चुके थे ये बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फादर। फादर क्या हो जाएगा हैड स्लेप्ट। अब देखिए यहाँ पे जब का सेंस है, तो फादर हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड हो जाएगा, पहुंचा ना। ये सुनो, चलिए तो इस तरह का बनेगा। तो कहां तक आप लोगों ने लिखा था पहले ये बताइए मुझे। पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट होगा ना। चलिए प्लीज कॉपी दिस वन। लिखिए। ओके वेट वेट, सबका नहीं हुआ है। हो गया, चलो आगे बढ़ जाता हूँ 64। डन हो गया। चलिए आगे बढ़ जाता, सबका हो गया ना। चलो आगे लिखो आप लोग 65।
नेक्स्ट वन, डू इट। हो गया डन। चलिए आगे बढ़ जाते। देखिए इससे पहले ना मैंने भी कौन सा टेंस से स्टार्ट किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे, ठीक है, आपने क्या करना, आई नहीं वी और दे से, ठीक है, सभी टेंसेस से आपको वी और दे का अफर्मेटिव से लेके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव तक बना के दिखाना। फास्ट जल्दी से दिखाइएगा। सुना मैंने क्या बोला? नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट से लेके, हाँ 4, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, ज्यादा अगर हो जाएगा तो सिर्फ दे से बनाइए 4, ओनली दे से। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का से, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट होगा, 4 सेंटेंस बनेगा, फिर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से आएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, आईएनटी, आईएनटी प्लस एनईजी, सबका 4 दे से बनाइए। अलग अलग टेंस मतलब सेंटेंस होना चाहिए, सबका बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट से लेकर अभी तक जितना मैंने टेंसेस पढ़ा है सभी का है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट हुआ था, चलिए कॉन्टिन्यूअस बनाइए। नहीं, सेंटेंस अलग अलग होना चाहिए, सिर्फ 4 सेंटेंस सेम हो सकता है। जैसे मैं बनाता हूँ ना, सब मैं अलग अलग एग्जाम्पल देता हूँ कि नहीं, हाँ, एक सेट में सेम सेंटेंस हो सकता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, आईएनटी, आईएनटी प्लस एनईजी, इसमें सेम हो सकता है, टेंस बदलेगा सेंटेंस बदल जाएगा। डू इट नाउ। जो भी स्टूडेंट्स लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ठीक है। प्लीज ओपन योर कॉपी एंड टेक अ पेन एंड डू इट।
प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ऑनलाइन जुड़े हैं आप बनाइए, कहीं भी कोई डाउट होता मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। फाइटिंग, तो आपने कहाँ से बनाया? सिंपल प्रेजेंट से बना दिया आपने, ठीक। आई वॉज क्लाइंबिंग ट्री। क्वेश्चन मार्क एंड वाला में सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, बैक में भी छूटा हुआ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ट्रैवलिंग, ठीक है। सी वॉज एन एडवोकेट नहीं होगा ये, आपको यहाँ पे नॉन एक्शन नहीं लगाना, एक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है, बस समझ में आया। यानी कि हम बोलेंगे सी वॉज, वॉज तो पास्ट, सिंपल पास्ट में वॉज वो मैंने बताया ही नहीं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना था? प्रेजेंट, कहाँ से स्टार्ट करना था? प्रेजेंट परफेक्ट से ना। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये ठीक है, बट इसको ध्यान देना है, ठीक है। दिस साइड, क्वेश्चन मार्क एंड में, पेन। डीड लगा दिए, यहाँ पे V1 हो जाएगा ना, डीड V1 हो जाएगा। बिजी इज नॉट वर्ब, V4 लगाना होगा ना, दैट्स द मेन थिंग हियर। अब यहाँ पे लिखते हो पास्ट परफेक्ट, आपने लगा रखा है, कैसे सही होगा? है हार्ड होगा ना पास्ट परफेक्ट में। हाँ, वन बाय वन आइए, ठीक है, इतना भीड़ मत लगा, वन बाय वन आइए, एक जाएंगे एक आएंगे आप लोग। वन बाय वन आइए, चलिए इसको सुधारना, ठीक है। और भी आगे है, और भी है क्या? और भी लास्ट यही है, अच्छा ठीक, गुड, उसको सुधार लेना, ठीक है। पेन, गेट योर पेन। कहाँ से है? अच्छा, दे आर सिलेक्टेड ऑन, हाँ ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट दे हैड सिलेक्टेड ऑन क्यों लगाएंगे? उन्होंने सिलेक्ट किया था ना। ये ध्यान देना, एडिट नहीं लगेगा, बस में काट दिया अपने, ठीक है, चलिए एडिट। और सभी का नोट्स बनेगा। नेक्स्ट आपका वीक जब होगा तो सबसे पहले मैं कॉपी चेक कर लूंगा, और सबको लेके आना कॉपी, कोई बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन, कहाँ से आपका? बात नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला क्यों कह रहे हैं आप लोग? प्लीज डोंट मेक नॉइस।
for picnic. All right, for picnic. Most welcome. Next one, please don't make noise. जिनका कंप्लीट हो गया वो सी से बनाइए, सी से। जिन्होंने दिखा दिया सेम आपको सी से बनाना। वॉचिंग अ मूवी ना, वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग मैच के क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल हो जाएगा, दैट्स इट। दे फॉट इन द स्कूल। बात किस बात का, व्हाई यू पीपल आर मेकिंग नॉइस। ठीक है, दे हैड डाइट, डाइट का स्पेलिंग क्या लिखा आपने, डी आई डी, ठीक है, डाइट, गुड। नेक्स्ट वन, बात नहीं, जिनका बन गया वो सी से बनाएंगे, प्लीज डोंट मेक नॉइस। बात नहीं करना है क्लास में, गुड, गेट माय पेन। सिराज के साथ हैज ना लगाएंगे, हम हैव नहीं लगाएंगे ना, इस सिंगुलर गाय। थोड़ा अच्छे से लिखिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं आगे चल के, हैं डॉक्टर लोग ऐसे लिखते हैं। वॉलीबॉल, क्वेश्चन मार्क ना लगेगा ना, क्वेश्चन मार्क। सी हैड स्टडिंग, हैड स्टडिंग कैसे होगा, सी हैड भी नहीं स्टडिंग होता ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताएंगे, तो भी बताए कहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपने ऑटोमेटिक बना दिया अपने से। अच्छा ठीक है, गुड। जिनका बन गया दे से वो सी से बनाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं अभी बनाना है, क्या बोले, नहीं अभी जिसका दे से आपने कॉपी शो कर लिया, दे बना, दे से बना के, तो शी से बनाओ सेम थिंग को। देखिए ये पहले आएगा नेगेटिव, उसके बाद आईएनटी आएगा। ओके, सेंटेंस का अरेंजमेंट में थोड़ा मिस्टेक है आपका। गुड, जितना ज्यादा, और नोट कॉपी में ना कम से कम 3 सब्जेक्ट से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि कम से कम आपका प्रैक्टिस हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा। पेन कैन आई हैव, गुड। बात मत कीजिए, आपको बात किस बात की करते मुझे समझ में नहीं आता। गुड, जो भी ऑनलाइन लोग जुड़े हैं, आप लोगों को बनाने में कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, नोट कॉपी आप लोग बताइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल। सबने देश से दिखा दिया, सबने, सबका कॉपी चेक हो गया, किन्हीं का नहीं छूटा है, चलिए ठीक है, सी से बनाइए।
टाइम दिखाना तो हमेशा सिंस फॉर लगाना होगा। टाइम अगर दिखाना सिंस फॉर हमेशा लगाना है। जब भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं तो वहाँ पे सिंस नहीं लगाते, उस जगह फॉर लगाते हैं। सॉरी, सिंस की जगह फॉर्म लगाते हैं, फॉर की जगह फॉर भी लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्शन क्या होता है फिक्स नहीं होता है। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल में। सी 3U एक ऑब्जेक्ट लगाने से ना बेटर मतलब सेंस आता है। जैसे आपने बोल दिया सी हैड बीन कुकिंग, क्या है ना, फूड लगा दो, कुछ भी लगा दो। नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर टाइम आप दिखाओगे तो बहुत अच्छी बात है, सेंटेंस परफेक्ट होता है, ये बात है। और क्या जिसका इसका बन गया सी से आप दिखाइए फास्ट जल्दी से। क्वेश्चन मार्क राइट, डबल टी, रिटर्न में डबल टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। She did come in, she came सीधा ना, she did not come, just she come.
जाओ दिखाइए जिनका बना जल्दी से फास्ट। आपने वन टाइम भी नहीं दिखाया मुझे लगता कॉपी। अच्छा जाना है, ठीक है जाओ। कुछ मिनट ही पता, ठीक है। Get your pen, please. What do you use? Oh, on this. What do you use? Okay. Okay, okay, not an issue. And past perfect continuous, it was not taught, na? बात नहीं, प्लीज डोंट टॉक। जिनका नहीं वो फास्ट दिखाई जल्दी से। प्लीज शो मी योर कॉपी एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट वन। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेस्ट होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करना है, जो आपकी फेयर कॉपी बनेगी उसमें कम से कम 3 सब्जेक्ट से बना के रखना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जो नहीं दिखाए हैं उसको कॉपी बनाना है। अब नेक्स्ट जब क्लास आप आएंगे तो आई चेक योर नोट कॉपी, ऑलराइट। तो आज क्लास में किसी को कोई डाउट है आज की क्लास से? जी लास्ट चलिए पढ़ा देता हूँ उसको, खत्म हो जाएगा, कुछ फ्यूचर स्टार्ट हो। देखिए चलिए इसको पढ़ाई देते हैं। देखिए तो लास्ट वन क्या है आपका, यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए लिखिएगा
आपका क्या टाइटल आपको डालना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या डालें, पास्ट परफेक्ट क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्शन आपका पास्ट में स्टार्ट होगा और पास्ट में ही चलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं चलेगा नहीं, चल रहा था ना, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, मेरे साथ लिखिएगा आप लोग, एंड was रनिंग इन पास्ट, यानी कि पास्ट में स्टार्ट होकर ये पास्ट में चल रहा है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हो सेंटेंस, कैसे बनाओगे, सबसे पहले बनेगा अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, एक में बना दूंगा, बाकी आप लोग से बन जाएगा कि नहीं, और सेंटेंस भी आप लोग बना लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कैसे, कुछ नहीं करना, हैव बीन और जहाँ पे हैज बीन था ना वहाँ पे क्या लगा देना, हैड बीन लगा देना, बन गया पास्ट परफेक्ट, है कि नहीं। यहाँ पे क्या लगा देना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंस फॉर कहाँ लगाना आप लोग को पता है, ये सुनो, सिंस फॉर प्लस क्या हो जाएगा आपका, टाइम, ठीक है। कॉपीड सेंटेंस बना लो, जैसे मैंने बोला आई हैड बीन प्लेइंग है, हाँ सबसे लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम, सबसे एंड में लगता है ऑब्जेक्ट के बाद, हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लगता है सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे, और जितने भी यूसेज हैं सभी यूसेज को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगा, और वन बाय वन क्या करना, हम लोगों को एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।